क्या आप भी सोचते हैं कि रिटायरमेंट एक दूर का सपना है? लेकिन अगर मैं कहूं कि सही प्लानिंग और सही इन्वेस्टमेंट से आप अपने 50s में ही आराम से रिटायर हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे 3 सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट टूल्स की, पीपीएफ, एनपीएस और ईपीएफ। अगर आप इन्हें समझ लें और सही तरह से इस्तेमाल करें तो जल्दी रिटायर होना कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत हो सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी दूंगा जिसे आप आज से ही लागू कर सकते हैं। भारत में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं। जो लोग सोचते भी हैं वो बस बैंक एफडी या थोड़े बहुत गोल्ड पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसों की वैल्यू को कम करती जा रही है। आज 50 रुपये का पेट्रोल था, अब 100 से ऊपर हो चुका है। सोचिए 20-30 साल बाद क्या होगा। अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो रिटायरमेंट के बाद पैसों की बहुत कमी होगी। सोचिए, अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है और आप बिना किसी प्लानिंग के बस सैलरी खर्च करते जाते हैं तो 60 की उम्र आते आते आपके पास कुछ खास सेविंग्स नहीं होंगी। न घर चलाने के लिए पैसा, न मेडिकल इमरजेंसी के लिए, और तब आपको मजबूरी में काम करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप आज से सही डिसीजंस लें तो आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने हमें 3 ऐसे पावरफुल टूल्स दिए हैं जिनसे आप सिक्योर और जल्दी रिटायर हो सकते हैं। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, और ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। आइए एक एक करके समझते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सबसे सुरक्षित और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें आप हर साल 500 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड 15 साल तक है और इंटरेस्ट रेट लगभग 7 to 8% गवर्नमेंट डिसाइड करती है। टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C में डिडक्शन और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री भी है। एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये पीपीएफ में डालते हैं तो 15 साल में ये बढ़कर लगभग 16 से 17 लाख रुपए हो जाते हैं, और अगर 30 साल तक डालते रहें तो ये करोड़ों तक पहुंच सकता है। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। ईपीएफ उन लोगों के लिए है जो नौकरी करते हैं। इसमें आपके सैलरी का 12% कटकर आपके पीएफ अकाउंट में जाता है और उतना ही हिस्सा आपका एम्प्लॉयर भी जोड़ता है। इंटरेस्ट रेट करीब 8% तक मिलता है, सेफ भी है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर आपकी सैलरी 30,000 है और उसमें से सिर्फ 3,600 रुपये ईपीएफ में जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर भी 3,600 डालेगा, यानी हर महीने 60,200 रुपये जमा हो रहे हैं। 30 साल बाद ये अमाउंट करोड़ों में हो सकता है। एनपीएस थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें इक्विटी और डेट दोनों में निवेश होता है, यानी ये थोड़ा मार्केट लिंक्ड है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं। आप सालाना 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। एवरेज रिटर्न्स 8 से 10% तक, टैक्स बेनिफिट्स 80C प्लस अतिरिक्त 50,000 कटौती 8CCD1 भी। एग्जाम्पल, अगर आप 30 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये एनपीएस में डालते हैं तो 60 की उम्र तक आपके पास लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए होंगे। अब सवाल ये आता है कि इनमें से कौन सा बेहतर है? पीपीएफ सुरक्षित, टैक्स फ्री, लेकिन लॉक इन लंबा। ईपीएफ सैलरी वालों के लिए बेस्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बड़ा फायदा। एनपीएस थोड़ी रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न्स भी। अगर आप कंबाइन करके इन तीनों में निवेश करें तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनता है जो आपको अर्ली रिटायरमेंट दिला सकता है। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो पीपीएफ, एनपीएस और ईपीएफ आपके सबसे बड़े हथियार हैं। ये बोरिंग लग सकते हैं लेकिन इनकी ताकत लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए बनाने की है। जल्दी शुरू करें, कंसिस्टेंट रहें और कभी बीच में प्लान को छोड़ें मत। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप पीपीएफ, एनपीएस और ईपीएफ में से किसे ज़्यादा पसंद करते हैं। याद रखिए, रिटायरमेंट कोई एज नहीं है, ये एक फाइनेंशियल सिचुएशन है। जितनी जल्दी आप सही डिसीजंस लेंगे उतनी जल्दी आप आज़ाद होंगे।